मित्रों, मानस योग साधना भारत के विभिन्न प्रांतों एवं विश्व के विभिन्न देशों में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। YouTube के इस माध्यम से हम आपके लिए उसी योग साधना की वीडियोस लेकर आए हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वथा वंदते। प्रत्येक मानव के भीतर एक मौलिक सत्ता विद्यमान है जो स्वरूपतः शक्तिमय, आनंदमय, ज्ञानमय और प्रेममय है। भोजन से शक्ति, धन से सुख, पुस्तक से ज्ञान और संबंधियों से अपनत्व मानना इस सत्ता का अनादर है, जिसका परिणाम जीवन में रोग, शोक, भय, वियोग, इसके अलावा दीनता, मलिनता तथा आवागमन है। यदि मानस की सही मीमांसा हो और उसका वैज्ञानिक प्रयोग किया जाए तो जीवन समस्त दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। रामचरितमानस, ये मानस शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसको शिव जी ने लिखा है। रचि महेश मन मानस राखा, अवसर पाए शिवासन भाखा। इसको रचना करके अपने मन में रखा और जब मौका लगा तो उन्होंने पार्वती जी से इसका जिक्र किया। इस ग्रंथ की बड़ी खासियत है कि इस ग्रंथ में कुछ चैलेंजेस हैं। उस चैलेंज में पहला चैलेंज ये है कि मूक हो ही बाचाल। मूक मतलब गूंगा, जो बोल नहीं सकता। बाचाल के मतलब बोलने लगेगा। पंगु चढ़ई गिरिवर गहान, जो पंगु है, जिसके पैर सही से काम नहीं कर रहे, वो भी कठिन पहाड़ पे चढ़ सकता है। और दूसरा चैलेंज है कि जो ये कथन स्नेह समेता, इस कथा को जो स्नेह के साथ कहिए सुनी है, कहेगा और सुनेगा, उसके जीवन में सांसारिक दुख अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि उसको भगवान के चरणों का प्रेम हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संसार में आने के बाद जो इंसान है उसकी मौलिक मांग क्या है। ये धर्म से नहीं बटी है, ये नेचुरल डिमांड है, ये हर इंसान की है। शरीर में स्वास्थ्य की डिमांड किसी भी धर्म का हो उसकी है। इंद्रियों में शक्ति की डिमांड, मन में आनंद की डिमांड और बुद्धि में ज्ञान की डिमांड और अहम में प्रेम की डिमांड। ये 5 मौलिक मांगे हैं जो इंसान को मिलनी चाहिए। अभी मिलती है कि नहीं मिलती इस पे बात नहीं है, लेकिन ये मौलिक मांग है और ये सबको मिलनी चाहिए। लेकिन शरीर में स्वास्थ्य की जगह रोग मिलता है, इंद्रियों में शक्ति की जगह थकावट मिलती है, मन में आनंद की जगह चिंता मिलती है, बुद्धि में ज्ञान की जगह भय मिलता है और अहम में प्रेम की जगह वियोग मिलता है। ये क्यों ऐसा है? हमारे सारे प्रयास, पैदा होने से लेके अंतिम समय तक के सारे प्रयास हैं, हम स्वास्थ्य की प्राप्ति कर ले, शक्ति की प्राप्ति कर ले, आनंद की प्राप्ति कर ले, ज्ञान की प्राप्ति कर ले, प्रेम की प्राप्ति कर ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका कारण है, ये आपके धारणा की भ्रांति है। भ्रांति क्या है? औषध से स्वास्थ्य की आशा, इसी तरीके से भोजन से शक्ति की आशा, धन से सुख की आशा, पुस्तकों से
ज्ञान की आशा और संबंधियों से प्रेम की आशा, ये आपको गलत आशाएं ही शरीर में रोग पैदा करती, यही इंद्रियों में थकावट पैदा करती, यही मन में चिंता पैदा करती, यही आपको अज्ञान में बनाती, भय आपके अंदर पैदा करती, और यही जो वियोग की दुख आपके जीवन में लाता है। फिर हम इसको प्राप्त कैसे करें? प्राप्त करने के लिए अगर आप संतुलित आहार को समझ लें तो अखंड स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा रामचरितमानस का दावा है, ऐसा रामचरितमानस का चैलेंज। अगर हम युक्त उपवास कर लें तो हमको अखंड शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। विवेकपूर्ण सेवा के द्वारा हमको अखंड आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। विधिवत ध्यान के द्वारा हमको अखंड ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और आत्म समर्पण के द्वारा हमको अखंड प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये 5 मौलिक मांगे आपको अपने आप मिल जाएगी। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अपने ऊपर प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप प्रयोग के लिए उत्सुक हैं और प्रयोग करने के लिए आप लालायित हैं तो आपको ये चीजें जरूर प्राप्त होंगी। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो हमारी मूल मांग है, अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड आनंद, अखंड प्रेम, और इसको प्राप्त करने के लिए हमको रामचरितमानस की वो साधना सीखनी पड़ेगी और सीख के अपने ऊपर प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि जो रामचरितमानस ग्रंथ है उसमें शुरुआत में ही कहा गया है, ये नाना पुराण निगमागम सम्मत है। नाना पुराण माने डिफरेंट टाइप ऑफ कथाएं, पुराण माने कथा होता है, और निगम है और आगम है। आगम प्रयोग होता है और निगम सिद्धांत होता है। तो 3 भाग हैं, कथा, सिद्धांत और तीसरा सिद्धांत का प्रयोग। अगर आपने कथा पढ़ी तो आपको अच्छी लगेगी सुनने में, लेकिन अगर आपने सिद्धांत पढ़ा और पढ़ के छोड़ दिया तो ये तो वही बात हो गई कि साहब डॉक्टर के पास गए, दवाई का पर्चा लिया और सिरहाने रख के सो गए, और अगले दिन डॉक्टर से कहते हैं आराम नहीं मिला। सिद्धांत पढ़ना है तो उसको प्रयोग भी करना है, खाली सिद्धांत पढ़ने से नहीं होगा, उसको प्रयोग करना है। तो मैं अब आपको पहले सिद्धांत पर आता हूँ, शरीर में रोग और अखंड स्वास्थ्य की प्राप्ति। भोजन से शक्ति का संबंध, ये मान्यता आपको बीमार कर रही है कि शरीर में एक प्रक्रिया होती है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म जो है पूरे जीवन चलता है। जब तक शरीर शांत नहीं हो जाता मेटाबॉलिज्म चलता ही रहता है। भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है। यहाँ पर हम मेडिकल साइंस से थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं। मेडिकल साइंस मानती है कि भोजन से संबंध है, रामचरितमानस कहती है भोजन से संबंध नहीं है। अगर भोजन से संबंध होता तो जो आप अपने जीवन का अनुभव है उससे उसको पहचाने। कोई भी व्यक्ति हमको ये बताए कि भोजन करने के बाद चुस्ती आती है या सुस्ती। आपका अनुभव है कि भोजन करने के बाद सुस्ती आती है, तो फिर चुस्ती कैसे आती? जब हम गहरी नींद से उठते हैं तो हमको चुस्ती आती है। जिस समय आप बहुत थके हैं उस समय आपसे कोई कहे कि काजू बादाम खा लो और काम करो, तो आपकी हिम्मत छूट जाएगी। आप कहेंगे नहीं साहब, अब हमको बेड चाहिए, ब्रेड नहीं चाहिए, बेड चाहिए। जब आप बहुत थके हैं तो ब्रेड नहीं आप मांगेंगे, आप बेड मांगेंगे। और जब आप बेड पे जाते हैं और स्लीप लेते हैं तो आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है, और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको लगता है बड़ा एनर्जेटिक फीलिंग आई। लेकिन भोजन के बाद, ब्रेड के बाद आपको हमेशा सुस्ती का अनुभव होगा। यही तो एक समस्या है कि मानव के जीवन में ये अनुभव है, उसके बावजूद भी वो समझता है कि भोजन से शक्ति का संबंध है। तो फिर भोजन किया क्यों जाए? मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है,
इसके कारण भोजन की आवश्यकता होती है। जब शरीर का बढ़ना बंद हो जाता है, 25 वर्ष पुरुष और 22 वर्ष अमूमन महिला का शरीर बढ़ना बंद हो जाता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म चलता है। जब आप फिजिकल मेहनत करते हैं तो आपके शरीर की कोशिकाएं टूट जाती हैं, और जब आप भोजन डालते हैं तो वो कोशिकाएं बन जाती हैं, क्योंकि भोजन से ही शरीर का निर्माण है, चलाता नहीं है। रामचरितमानस में इसको एक चौपाई से दर्शाया गया है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच चलित नहीं है, पंच रचित है। फिर से समझ लीजिए, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर की रचना इन 5 तत्वों से होती है: मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। ये 5 तत्व आपके शरीर को चाहिए, काहे के लिए? रचना के लिए। और बाय द वे, विज्ञान में कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई जो रचना वाले तत्व से चलती हो। ये शरीर कैसे हो पाएगा? चलाने के लिए कोई अन्य शक्ति चाहिए और बनाने के लिए कोई अन्य रॉ मटेरियल चाहिए। आप इसको खूब दिमाग दौड़ा करके देखिए। मान लीजिए कि मोटर कार बनी है कुछ प्लास्टिक कुछ लोहे से, लेकिन चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। कोई इलेक्ट्रिकल फैन बना है लोहे से, कुछ तांबे के तार से, लेकिन उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। एनर्जी समथिंग डिफरेंट एंड रॉ मटेरियल समथिंग डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीज है। इसी तरीके से भोजन में जब मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाती है, बढ़ना बंद हो जाता है, तो हमको अब भोजन की आवश्यकता है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी शुरू में थी। क्योंकि शुरू में शरीर बढ़ रहा था, बन रहा था। बनते समय बनाने वाली चीज की अधिक आवश्यकता होती है। बिल्डिंग बनती है तो बनाने वाली चीज सीमेंट है, ईंट है, लोहा है। लेकिन जब बिल्डिंग बन चुकती है, फिनिशिंग हो चुकती है, तो उसमें अब बनाने वाली चीज नहीं चाहिए। अब उसमें झाड़ू चाहिए, सफाई वाली चीज चाहिए। बिल्कुल सेम प्रोसेस शरीर का है। जब बनता है तो बनाने वाली चीज चाहिए, और जब बन चुकता है तो सफाई वाली चीज चाहिए। लेकिन अभी उसमें टूट फूट तो हो रही है ना, मेटाबॉलिज्म तो चल रहा है। सेल्स का बनना और सेल्स का टूटना, इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इसलिए भोजन की आवश्यकता तो है, लेकिन मेटाबॉलिज्म कंप्लीट करने के लिए। अगर आप इससे ज्यादा भोजन डालेंगे और आपके शरीर में सेल्स की रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद भी भोजन बच जाएगा, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड आपके डस्टबिन में भगवान फेंक देता है। डस्टबिन का मतलब बड़ी आंच से, वो सुबह उसमें स्टूल बन के वो सुबह पाषाण होता है। लेकिन अगर तादाद ज्यादा है और उतना आपकी आंतों ने उसको आउटिंग नहीं कर पाया, तो वो फिर एसिड बना देगा। आपको पता होना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक चीज जब भी होगी तो वो अनयूज्ड मटेरियल जो है वो सड़ता है। आप इसका प्रयोग ऐसे करके देखिए कि आपके घर में अगर 2 कटोरी दाल की आवश्यकता है और 5 कटोरी बना लें, तो 3 कटोरी अनयूज्ड होगी। और अनयूज्ड कटोरी अगर आप रख देंगे तो 4-6 घंटे 8 घंटे में उसमें एसिड बन जाता, अपने आप खट्टी हो जाती भाई। इसी तरीके से आपके शरीर में जो अनयूज्ड फूड है वो एसिड बनाएगा, खट्टापन ले आएगा और एसिड बन जाएगा। अगर ये दाल जो 3 कटोरी अनयूज थी, इसको हम थोड़ी देर और रखी रहने दें, 12-15 घंटे 20 घंटे, तो इसमें बुलबुले भी आ जाएंगे और इसमें बदबू भी आएगी और इसमें गैसेस भी बनने लगे। आपकी बॉडी के अंदर भी जो अनयूज्ड फूड है उसमें भी बुलबुले आएंगे, बदबू आएगी और गैसेस बनने लगेंगे। आप कहेंगे हम गैस्ट्रिक पेशेंट हो गए।
आपने ये नहीं समझा कि हमने फूड की क्वांटिटी ज़्यादा डाल दी थी, हमारे शरीर को ज़रूरत कम थी, और ये जो ज़्यादा क्वांटिटी गई है इसी में गैसेस बनी है, इसी में एसिड बना है। अब अगर एसिड आपके शरीर में बार बार आप फूड डालेंगे, बार बार फूड डालेंगे, तो एसिड परमानेंट बनता रहेगा, तो ये आपकी इंद्रियों को कमज़ोर कर देगा, और जो सड़ेगा और गैस बनेगी तो आपके अंदर वायरस पैदा होगा, वायरस पैदा होगा तो आप रोगी हो जाएंगे। अब आप डॉक्टर से दवाई लेंगे, दवाई लेंगे कल तो थोड़ी देर के लिए आप ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन आपने अपनी फूडिंग आदत को तो बदला नहीं ना, वो तो फिर गैस बनेगी, वो तो फिर उसके अंदर बदबू आएगी, तो आपको फिर बीमार कर देगा। आप इस चक्कर में पूरे जीवन दौड़ते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर स्वस्थ होके आते हैं, फिर डॉक्टर के पास। हम चाहते ये हैं कि संसार में अगर आए हैं तो भैया निरोग जिए, क्यों बार बार दौड़ लगा रहे हैं? तो अपनी आदत को समझ ले, अपने भोजन के सिस्टम को समझ ले, तो आपके जीवन में रोग की संभावना नहीं रहेगी। अब भोजन करना कैसे है? मैंने आपको बताया कि 5 तत्व से शरीर की रचना है: क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। अनाज जितना है उसमें मिट्टी तत्व होता है, ग्रेन्स। जितनी हरी सब्जी है उनमें पानी तत्व होता है। जो सूर्य की रोशनी से पके हुए फल हैं उसमें अग्नि तत्व होता है, और जितनी पत्तियां हैं उनमें वायु तत्व होता है, और एक तत्व और है, आकाश। आकाश तत्व तो आपको सिर्फ न खाने से मिलेगा, ये 4 तत्व तो आपको खाने से मिलेंगे। मिट्टी माने अनाज, पानी माने हरी सब्जी, धूप माने पके हुए फल, वायु माने पत्ती। ये 4 जब आप चीज खाएंगे तो आपको ये 4 तत्व मिलेंगे। लेकिन 5वां तत्व एक आकाश माने शून्य है। तो जब पेट को शून्य करेंगे तो आपको आकाश तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अब आपकी कंप्लीट बॉडी में अगर आप 5 तत्व रेगुलर देंगे, 5 तत्व रेगुलर देंगे, तो आपकी बॉडी डिसबैलेंस नहीं होगी, आपकी बॉडी में रोग की संभावना ही नहीं होगी। आप तो अभी 4 ही तत्व देते हैं, शून्य वाला कब देते हैं? आकाश तत्व उसमें जाता ही नहीं है, इसी कारण तो बीमारी आ रही है। तो भोजन के सिस्टम को समझ करके उसको बदलना है। अब हमको ये समझ में आया कि 2 तत्व हम सुबह लें और 2 तत्व हम शाम को लें। सुबह 12 बजे के बाद अग्नि और वायु, इनका जोड़ा है। अगर अग्नि ठीक से नहीं जल रही, थोड़ी फूंक मारेंगे तो वो तेज जल जाएगी। माने अग्नि और वायु का जोड़ा है। फलों के साथ हरी पत्ती आवश्यक है, आवश्यक। खूब जठराग्नि प्रज्वलित करेगी। तो आप 12 बजे तक आकाश तत्व, आकाश तत्व के मतलब पेट को शून्य रखिए। थोड़े दिन दिक्कत होगी, 2-3 दिन, क्योंकि आपकी बॉडी में एसिड ज्यादा पड़ा हुआ है, वो जलन करेगा। उसको थोड़ा पानी पी के, नींबू शहद पानी पी के शांत कीजिए। 3 दिन प्रयोग कीजिए, चौथे दिन आपको बिल्कुल जरूरत नहीं लगेगी, बिल्कुल आपका पेट शांत रहेगा। तो 12 बजे के बाद अग्नि और वायु, ठीक है। और जब रात है तो आपको धरती और जल। धरती माने आप रोटी खाएं और रोटी के बाद सब्जी खाएं। रोटी की मात्रा अगर आप 4 खाते हो तो 3 कर दीजिए। सब्जी अगर आप 1 कटोरी खाते हो तो 2 कटोरी कर दीजिए। सब्जी की मात्रा ज्यादा कर दीजिए, अनाज की मात्रा कम कर दीजिए। अब आपका कॉम्बिनेशन बन गया। 12 बजे तक खाली पेट रहिए, 12 बजे के बाद फल और पत्ती खाइए। रात में सोते समय अनाज, और रात में अनाज की मात्रा कम हो और हरी सब्जी की मात्रा ज्यादा हो, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर परमानेंट स्वस्थ हो जाएगा। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में 188 नंबर का दोहा है, जिसमें इसको बताया गया है। पय आहार फल असन एक और निशि भोजन एक लोग। इसका अर्थ है राम राज्य में दूध पीते थे, पय कहते हैं दूध को, और कोई फलाहार करते थे, और जो जैसे साध सकता था। कुछ लोग रात में एक ही बार भोजन करते थे,
2 बार कोई भोजन नहीं करता। ये तो संसार में 2 बार के भोजन का चलन है, क्योंकि बचपन से वो आदत पड़ी है, वो अब दिक्कत दे रही। लोग समझते नहीं, जो जो शरीर बड़ा हो, उम्रदार हो, तो भोजन की मात्रा कम करनी चाहिए, हरी सब्जी की मात्रा ज्यादा करनी चाहिए। इस तरीके से जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको अखंड स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। ये रामचरितमानस का भी दावा है, और हम लोगों ने अपने जीवन पे पिछले 40 वर्षों से प्रयोग किया है, और इस 40 वर्षों में डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इस तरीके से आप भी अपने जीवन को परमानेंट स्वस्थ बना सकते हैं। बोल सियावर रामचंद्र।